हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो ये वीडियो स्पेशली डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए है। ठीक है। तो बहुत से लोग, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में या फिर पीरियड्स में आपने बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years। ठीक है। तो यस, मैं प्योरली अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इस टॉपिक पे बात करूँगी। आप देखिए कि ये आपके साथ रेजोनेट होता है या नहीं। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि व्हाट हैपन इज़ कि जब मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई, यूजुअली आई वॉज़ अ वेरी आई वॉज़ अराउंड 28 to 30 का साइकिल था मेरा। बट व्हाट हैपेंड इज़, जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई, स्पेशली आफ्टर कुंडलिनी राइज, मेरे जो पीरियड्स थे वो मंथ में ट्वाइस होने लगे थे। बेसिकली मेरी साइकिल कम हो गई थी, तो ऑब्वियसली इट फेल्ट लाइक कि मंथ में ट्वाइस पीरियड्स हो रहे हैं मुझे। ओके। सो एज एंड व्हेन, जैसे जैसे मैंने ग्रो करा अपनी जर्नी में, तो मैंने ये देखा कि मून साइकिल जो है दैट क्लियरली गवर्न्स माय पीरियड्स, और या फिर मेरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो मून से काफ़ी अफेक्टेड रहती थी। ठीक है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी इस जर्नी में, तो मेजरली मैं देखती थी कि मेरा जो पीरियड साइकिल है वो न्यू मून से सिंकअप हो गया था। ठीक है। एवरी न्यू मून मेरे साइकिल होती थी, फिक्स हो गई थी, अराउंड न्यू मून ही होता था, या फिर ऑन द डे ऑफ न्यू मून ही मतलब जैसे मेरे साइकिल्स स्टार्ट हो जाते थे। तो ये मैंने बहुत मेजरली देखा था, और उस ड्यूरेशन में मैं बहुत हैवी पर्जिंग से गुज़र रही थी, और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी मेरी लाइफ में, ट्रिगर्स थे, टेस्ट थे, और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी मेरी लाइफ में, जो हमेशा न्यू मून के आसपास सरफेस पे आया करती थी। ठीक है। तो एक्सटर्नल ट्रिगर्स और कार्मिक ट्रिगर्स उस वक्त मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा थे, एंड माय साइकिल वाज अलाइंड विद द न्यू मून। ठीक है। पहले तो मैंने जैसे बताया कि रिड्यूस हो गई थी साइकिल आफ्टर माय कुंडलिनी राइज, और उसके बाद फिर इट गॉट अलाइन टू न्यू मून। फिर जैसे जैसे मैं एडवांस हुई इन द नेक्स्ट ईयर, मैं कहूँगी उसके अगले साल में ऐसा हुआ, एक आध डेढ़ साल के बाद मैं कहूँगी कि ऐसा हुआ कि मेरी जो साइकिल है वो धीरे धीरे शिफ्ट होके फुल मून से अलाइन हो गई। ठीक है। तो फुल मून से जब अलाइन हुई, तब मुझे इमोशनली ज़्यादा मैं डिस्टर्ब रहने लगे। वैसे तो न्यू मून में भी होता था, एंड ऑब्वियसली हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं। बट अब आप ये देखोगे अवेकनिंग के दौरान आपकी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बढ़ जाते हैं। आप कभी बहुत ज़्यादा हैवी फ़्लो एक्सपीरियंस करोगे, स्पेशली जिनकी साइकिल अराउंड न्यू मून है, वो बहुत ज़्यादा हैवी साइकिल एक्सपीरियंस करते हैं। जो अराउंड फुल मून है, जिनकी साइकिल अलाइंड है, वो मेजरली एक्सपीरियंस करते होंगे इमोशनल डिस्टर्बेंस। ठीक है। आपके सारे इमोशंस उभर के सारे सरफेस पे आते होंगे, मतलब मेजर ऑफ दी हार्मोनल डिस्टर्बेंस रादर देन हैवी फ्लो। ये एक्सपीरियंसेस रहते होंगे आपके, हो सकते हैं। ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है विद माय साइकिल्स एंड द न्यू मून एंड फुल मून एंड कुंडलिनी, लाइक ड्यूरिंग माय अवेकनिंग। ठीक है। तो ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आई होप मेजर पोर्शन ऑफ द फेमिनाइंस मुझसे रिलेट करेंगे, बिकॉज बहुत से फेमिनाइंस ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आपकी जो भी अवेकनिंग का प्रोसेस है, उसमें आपने अपने पीरियड्स में 1000% चेंजेस देखे होंगे। और अगर अब तक आपने देखा नहीं है या फिर ट्रैक डाउन करने की कोशिश नहीं की है, तो आगे करना शुरू कीजिए, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड
कि टू विच फेज़ और व्हाट फेज़ यू आर गोइंग थ्रू। तो मतलब आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ अलाइंड हो गए हो, या फिर टू विच मून फेज़ आप अलाइंड हो, क्योंकि मून में भी बहुत से ट्रांजिशंस होते हैं, फ्रॉम फुल मून टू न्यू मून एंड न्यू मून टू फुल मून। ठीक है, तो आप कौन से फेज़ से अलाइंड हो करेंटली, आपको वो भी क्लियरली समझेगा, और जिस फेज़ से आप अलाइंड हो उस फेज़ में ही आपकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फेज़ रहता होगा लाइफ में। लाइक ट्रिगर्स भी उसी वक्त में मिलते होंगे। बहुत से टाइम आपने ये देखा होगा कि अराउंड आपके पीरियड्स ही या फिर आप देखोगे, जैसे समझ लो कि आपकी न्यू मून के अलाइंड है आपके पीरियड्स, तो आप देखोगे आप कंप्लेन कर रहे होगे न्यू मून भी आ रहा है यार, पीरियड्स भी हैं और ये बाहर वाले भी परेशान कर दो। ये सब समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, देयर इज़ अ रीज़न टू इट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस। ठीक है, बहुत से फेमिनाइन्स की मैंने कंप्लेन भी सुनी है रिगार्डिंग दिस कि ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ठीक है, तो आप भी समझने की कोशिश कीजिए व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग। ऑब्वियसली आपके एंटायर डीएनए, आपकी बॉडी, आपके ब्रेन फंक्शनिंग में चेंज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो ऑब्वियसली इसमें भी चेंजेस आप एक्सपीरियंस करोगे, बट वंस यू आर सेटल्ड एंड टोटली बैलेंस में हो, आप अलाइन हो, तो इसके इश्यूज़ काफ़ी हील हो जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं यहाँ पे कवर अप करना चाहूँगी कि बहुत से फेमिनाइन्स ने एक्सपीरियंस किया होगा कि उनको फिशर्स या फिर पाइल्स की इशू हुई होगी, हो सकता है मेल्स भी हों ये। ठीक है, तो ये भी काइंड ऑफ समवेयर आई एम टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस ऑल्सो, कि जब मतलब नॉट ऑल द टाइम, बट वन पर्टिकुलर ईयर है जहाँ पे मेरी कुंडलिनी राइज हुई थी, देयर आई हैव फेस दिस इशू। सो ऑब्वियसली ठीक है, आई टोटली अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे लोग इस टॉपिक पे बात करना, बट येस इट इज़ अ वैलिड पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि आप एक दूसरे से जब तक शेयर नहीं करोगे चीज़ें, या फिर आप एक दूसरे को बताओगे नहीं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या चल रही है। ठीक है, अगर आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करोगे या फिर हेल्प आउट करोगे, येस आई ऑल्सो फील द सेम, मेरे साथ भी ये हो रहा है, मेरे साथ भी वो हो रहा है, तो इससे क्या होता है ना कि एक कम्युनिटी फॉर्म होती है कि लाइक पीपल अंडरस्टैंड कि भाई हम अकेले नहीं हैं, और उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि येस ठीक है, सभी के साथ ऐसा हो रहा है, तो आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस जर्नी, तो मेरे साथ भी हो रहा है। ठीक है, बट इट डज़ंट मीन कि आप ये सारी चीज़ें अवेकनिंग पे छोड़ दें कि भाई ये सब जो हो रहा है वो अवेकनिंग की वजह से ही हो रहा है। ऐसा नहीं है, आपको इस ड्यूरेशन में अपना बहुत सारा ध्यान रखना है, विटामिन्स प्रॉपरली लेना है, अपने हाइजीन एंड अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, एंड ट्रैक डाउन योर साइकिल्स सो दैट यू अंडरस्टैंड कि टू विच फेज़ यू आर अलाइन करेंटली, और आप रेडी रहें कि भाई ये फेज़, ये मून का फेज़ है, इसका ये काम, हर एक मून का फेज़ का एक काम होता है। ठीक है, वो आप स्टडी कीजिए उस चीज़ को, तो हर एक मून का फेज़ जहाँ भी आपकी साइकिल अलाइन है, तो वो रिस्पेक्टिव काम आप पे हो रहा है। ठीक है, इट्स अ वेरी माइन्यूट डिटेल जो आपको अपनी जर्नी को स्टडी करने के बाद ही समझेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो मुझसे डेफिनेटली कनेक्ट करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।